Dear students, today's topic is astronomical टेलीस्कोप। तो जैसे कि हमने कल टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप थोड़ा सा देख लिया था कि इसमें रिफ्रैक्टिंग एंड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स होते हैं। तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप्स की जो हमने कैटेगराइज किया था एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में। सो आपकी जो सिलेबस है इसमें है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। हालांकि ये जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है ये आपके सेकंड यूनिट में है, जहाँ कि आप पढ़ोगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, लेकिन मैं इसको पहले ही पढ़ा ले रही हूँ। उसके बाद हम जो है थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आज आप इसको पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद हम सीधे थर्ड यूनिट को स्टार्ट करेंगे। सो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, as we learn that it is used to see heavenly objects like sun, stars and planets, and here the final image formed is inverted, and it doesn't make any difference as the heavenly bodies are the round in shape। ये हमने पढ़ लिया था कि एस्ट्रोनॉमिकल जो टेलीस्कोप होते हैं वो हेवनली ऑब्जेक्ट्स जैसे कि सन हो गया, स्टार्स हो गए, प्लैनेट्स, जितनी भी यूनिवर्स की ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको देखने के लिए यूज़ किया जाता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। सो बेसिकली it consists of two converging lenses mounted coaxially at the outer end of the two sliding tubes. So there are two sliding tubes, and at the ends of the two sliding tubes there are two converging lenses mounted। ठीक है, तो दो जो है स्लाइडिंग ट्यूब्स होंगी, जो कि एक ट्यूब जो है वो दूसरी ट्यूब के अंदर स्लाइड हो सकती है, खिसक सकती है, खिसका सकते हैं उसको, और दोनों के एंड पे जो है एक एक लेंसेज लगे होंगे। ओके, और वो दोनों लेंसेज जो हैं वो कन्वर्जिंग लेंसेज हैं। ओके, तो जो वो दो लेंस हैं उनमें हम एक को कहते हैं ऑब्जेक्टिव और एक को कहते हैं आईपीस। ओके, so one lens is used as eyepiece while the other used as objective। so objective, जो objective lens है वो क्या होता है? it is a convex lens। the objective lens is a convex lens of large focal length and a much larger aperture। so ये जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस होता है इसके जो फोकल लेंथ होती है ये लार्ज फोकल लेंथ का होता है, ठीक है, जिसकी बड़ी फोकल लेंथ होगी, एंड लार्जर अपर्चर, इसका अपर्चर भी जो है वो लार्ज होगा। ठीक है, इट फेसेस द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को हमने देखना है, यानी कि जो दूरी पे जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को ये फेस करता है, यानी कि इसका जो इस लेंस का मुंह जो है वो किधर के साइड होगा, जहां हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, नाउ अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज टेकन लार्ज सो दैट इट कैन गैदर सफिशिएंट लाइट। तो इसका अपर्चर इसलिए लार्ज बनाया जाता है ताकि जो है ये सफिशिएंट लाइट को जो है वो इकट्ठा कर सके। ओके, फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स टू फॉर्म ब्राइट इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये क्या, इसलिए इसका अपर्चर लार्ज बनाया जाता है ताकि ये जो है डिस्टेंट जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम देख रहे हैं उससे काफ़ी जो है हमें लाइट, अगर वहाँ से काफ़ी हमें अपर्चर बड़ा होगा तो लाइट भी ठीक ठाक मिलेगी। तो इसलिए हमें जो इमेज मिलेगी उस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की वो ब्राइट मिलेगी। ओके, नेक्स्ट इज आईपीस लेंस। जो इसमें दूसरा लेंस यूज होता है वो आईपीस लेंस है। तो आईपीस जैसे कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, तो दिस इट फेसेस द आई, यानी कि आई के सामने जो लेंस रहेगा ना हमारा उसको हम कहेंगे आईपीस लेंस। ओके, एंड इट इज कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ, लेकिन इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो इसकी फोकल लेंथ से कम होती है। जो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है और आईपीस जो लेंस है और ऑब्जेक्टिव लेंस है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ होगी, यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस हम इस तरीके का लेंगे जिसकी की फोकल लेंथ आईपीस लेंस से ज़्यादा हो। ठीक है, तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो शॉर्टर फोकल लेंथ होगी। ओके, एंड अपर्चर भी इसका क्या होगा, छोटा ही होगा, सो दैट द होल लाइट ऑफ द टेलीस्कोप में एंटर द आई फॉर डिस्टिंक्ट विजन, ताकि हमें जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है उसका जो इमेज है वो डिस्टिंक्ट मिले, यानी कि क्लियर इमेज मिले। ओके, तो इसलिए इसका अपर्चर जो है वो छोटा
होता है ताकि जो है ये आई में एंटर कर सके, जो लाइट रेज जो आएंगी वो आई में एंटर कर सके, इसलिए इसका अपर्चर छोटा बनाया जाता है, किसका, आईपीस लेंस का। इट इज माउंटेड इन अ स्मॉल ट्यूब विच कैन स्लाइड इनसाइड द बिगर ट्यूब कैरिंग द ऑब्जेक्टिव। ओके, तो ये जैसे मैंने बताया आपको, दो जो टेलीस्कोप होगा इसमें दो ट्यूब्स होंगी, एक ट्यूब जो है वो दूसरी ट्यूब के अंदर स्लाइड हो सकती है। तो ये जो छोटी ट्यूब है, ये जो इस छोटी ट्यूब में ही लगा हुआ है क्या, आईपीस जो लेंस है, ठीक है, वो छोटी ट्यूब ही हमारी तरफ डायरेक्टेड होगी, हमारी तरफ जो हमको फेस करेगी जो ट्यूब, वो दैट इज कॉल्ड दी आईपीस लेंस वाली ट्यूब, ठीक है। और वो जो है वो बिगर वाली ट्यूब के अंदर, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस वाली ट्यूब है उसके अंदर हम उसको स्लाइड कर सकते हैं, ठीक है। जो बिगर लेंस है जिसमें कि जो बिगर ट्यूब है जिसमें कि ऑब्जेक्टिव लेंस लगा है, तो इस तरीके से एक तो ये ऐसे टाइप का होगा और एक इसके अंदर ऐसा होगा, ठीक है। तो ये वाला हो गया हमारा आईपीस और ये वाला हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव। ये जो ट्यूब है छोटी वाली ट्यूब, ये इसके अंदर स्लाइड हो सकती है। ओके, नाउ दी वर्किंग। So working when the final image is formed at the least distance of the distinct vision। तो एक तो इसकी जो वर्किंग प्रिंसिपल है, तो उसमें जो है दो तरीके से इमेज बनती है। तो दो तरीके से इमेज कैसे बनेगी, एक तो ये है कि अगर जो है फाइनल इमेज जो है वो एक लीस्ट डिस्टेंस पे बने, ठीक है, और जो हमें इमेज मिलेगी वो डिस्टिंक्ट विजन की हो, यानी कि उसका जो है क्लियर हो इमेज। ओके, तो एक तो आपका इस तरीके का इमेज फॉर्म होगी, और दूसरा जो है, दूसरा क्या है, दूसरा है व्हेन दी फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, जबकि जो फाइनल इमेज है वो इन्फिनिटी पे बनेगी, ठीक है। तो दो तरीके से इसमें इमेज बनेगी। तो पहले हम ये वाला पढ़ते हैं जिसमें कि डिस्टिंक्ट विजन वाली डिस्टेंस पे, यानी कि लीस्ट डिस्टेंस पे हमें फाइनल इमेज मिलेगी। ओके, सो दिस इज द ray diagram of the astronomical telescope and the parallel beam, this parallel beam of light coming from the distant objects। तो अगर सपोज यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा है, जो भी जो दूरी पे जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और पैरेलल बीम आ रही है उस लाइट से, एंड इट फॉलिंग ऑन द ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्ट पे फॉल होगी एट सम एंगल अल्फा। तो ये जो इंसिडेंट रेज हैं ये इस ऑब्जेक्टिव लेंस से, यहाँ ये ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये है आईपीस लेंस। सो ऑब्जेक्टिव लेंस से ये जो रेज फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है ये बनाएगी सपोज एंगल अल्फा। तो ये जो इंसिडेंट रेज हैं वो ऑब्जेक्टिव से अल्फा एंगल बनाते हुए ऑब्जेक्टिव पे फॉल होती हैं। ओके, द ऑब्जेक्टिव फोकसेस। अब ये जो ऑब्जेक्टिव है ये इन सारी बीम को अपने फोकल प्लेन पे क्या कर देगा, फोकस करेगा, और एक रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश इमेज बनाएगा ए डैश बी डैश। तो ये जो रेज होंगी, ये जो रेज होंगी वो इस तरीके से आएंगी, सॉरी, ये रेज पैरेलली इंसिडेंट होगी और इसके बाद ये यूं और यूं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये जो हमें मिला ये इमेज पॉइंट मिला, दिस इज ए डैश, और ये इसके फोकल प्लेन के अंदर जो है फोकस होती हैं, और ये वाली जो इमेज मिली हमें ये मिली ए डैश, और यहाँ लिखा हुआ है ये बी डैश। ओके, सो एफ ओ पे फोकस हो रही है ये एफ ओ, तो इसके ही प्लेन के अंदर, यानी कि फोकल प्लेन के अंदर जो है ये फोकस हो रही हैं। तो यहाँ हमें एक इमेज मिली ए डैश बी डैश। ये ध्यान रखो कि इसकी जो इमेज मिली हमें ये कैसे मिली, क्योंकि इन्वर्टेड है, दैट इज ये इन्वर्टेड है ऑब्जेक्ट, तो ये है आपका, और
इमेज मिली हमें इन्वर्टेड, दैट इज रियल इमेज, एंड डिमिनिश्ड, इनके इसका जो साइज़ है ये बहुत छोटा होता है, इसमें थोड़ा बड़ा दिख रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा इसका जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा छोटा होगा। ओके, सो जो ये जो फॉर्म कर इमेज फॉर्म करती है, ये ऑब्जेक्टिव पे जो इंसिडेंट रेज जो हैं वो जब इंसिडेंट होंगी तो ये जो इमेज फॉर्म करेंगी जो वो इमेज है वो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी एंड छोटे साइज की होंगी। ठीक है, और वो इमेज कौन सी है? ए डैश बी डैश। नाउ दिस इमेज ए डैश बी डैश, ये जो ए डैश बी डैश इमेज है ये इस आई पीस के लिए, ये जो आई पीस लेंस है ना, इसके लिए ये जो इमेज बनी किसके द्वारा? इस ऑब्जेक्टिव के द्वारा जो इमेज बनी इस आईपीस के लिए अब ऑब्जेक्ट का काम करेगी, इस आईपीस के लिए वस्तु का काम करेगी कौन? ये इमेज ए डैश बी डैश। ठीक है, अब ये जो आईपीस है, ये जो आईपीस है ये इस तरीके से एडजस्ट करते हैं हम इसको कि जो इमेज ए डैश बी डैश है वो इसकी फोकल लेंथ के, सपोज ये जो पहले जो ये जो इमेज बन रही थी, अभी आप इस वाले जो ये वाला पोर्शन है इस वाले को मत देखो। ठीक है, अभी ये समझो कि आईपीस नहीं है, केवल आईपीस को हटा लो। तो जो इमेज बन रही थी पहले इस वाले ऑब्जेक्टिव लेंस से टकरा करके जो रेज आ रही थी, तो इमेज बन रही थी वो इसके फोकल प्लेन के अंदर थी। ठीक है, यानी कि फोकल पॉइंट अगर इसका एफ ओ सपोज यहाँ है एफ ओ, तो यहाँ कहीं इमेज बनेगी इसके फोकल, यानी कि इसके फोकल प्लेन के अंदर। लेकिन अब ये जो फाइनल आप यहाँ देख रहे हो ये कब हुआ? जब हमने क्या किया, आईपीस को इस तरीके से एडजस्ट करना है, इसको हमने क्या करना है? स्लाइड करना है, स्लाइड करके हमें इस तरीके से एडजस्ट करना है कि ये जो इमेज है ए डैश बी डैश जो बन रही थी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, लेकिन ये ऑब्जेक्ट हमको कहाँ पे माउंट करना है कि ये जो इमेज ए डैश बी डैश है वो इसकी फोकल लेंथ के अंदर आए। ठीक है, इसकी फोकल लेंथ के अंदर, इसकी फोकल लेंथ कितनी है? ये एफ ई से जो डिस्टेंस है इसकी, एफ ई कैपिटल एफ ई से जो डिस्टेंस है स्मॉल एफ ई, दैट इज द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। और ये जो इमेज बनी है ए डैश बी डैश, ये पहले सपोज यहाँ नहीं थी, एफ ई के अंदर नहीं थी, लेकिन हमने बाद में क्या किया कि आई पीस को हमने इस तरीके से एडजस्ट किया कि ये जो इमेज है ए डैश बी डैश ये इसकी फोकल प्लेन के अंदर आ गई, यानी कि इसकी फोकल लेंथ के अंदर ये जो बनेगी, इस फोकल लेंथ की डिस्टेंस के अंदर बनेगी। ठीक है, so the eyepiece magnifies this image so that the final image a double dash b double dash, तो फिर क्या होगा? ये जो इमेज बनी इससे रेज ये गई ऐसे, और इसको हम वापस इधर मिला देंगे अगर यहाँ पीछे की तरफ। ठीक है, तो हमें एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा दिस, ये, और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो मिला हमें ये है ए डबल डैश। ठीक है, और इसको जो हम ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं इस एक्सिस पे, सो दिस इज बी डबल डैश। सो दिस ए डबल डैश एंड बी डबल डैश, दिस ए डबल डैश बी डबल डैश इज द फाइनल इमेज ओके ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इस आई पीस ने क्या किया, इसको ये जो इमेज यहाँ पर ए डैश बी डैश थी जो कि बहुत ही छोटे साइज की, ये यहाँ पर क्या हो रही थी? रियल थी, इन्वर्टेड थी और डिमिनिश साइज की थी, इसको क्या कर दिया? मैग्नीफाई कर दिया, इसको एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ किया और इसकी फिर से एक इमेज बना दी, और वो इमेज जो है वो इमेज क्या बनी? ए डबल डैश बी डबल डैश। सो दिस इमेज इज मैग्नीफाइड एंड इन्वर्टेड ओके विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट की अपेक्षा ये बहुत बड़ी और इन्वर्टेड होगी। ओके, so this final image is seen distinctly by the eye at least distance of the distinct vision. So least distance
ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन कितनी होती है, कैपिटल डी। तो ये कहाँ पे फॉर्म होगी, डी डिस्टेंस पे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन। ठीक, तो इसकी मैग्नीफाइंग पावर निकाल लेंगे हम। सो मैग्नीफाइंग पावर जो होगी, मैग्नीफाइंग पावर एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द फाइनल इमेज formed at the least distance of the distinct vision। यानी कि जो एंगल आई पे सबटेंड हो रहा है किसके द्वारा, फाइनल इमेज के द्वारा। ठीक है, तो फाइनल इमेज के द्वारा जो आई पे एंगल सबटेंड हो रहा है वो क्या हो रहा है, दिस एंगल इज दिस। ये अगर हम यहाँ से देख रहे हैं, आईज हम जो है ह्यूमन आई से यहाँ से देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, आई पीस यहाँ है। हमने कहा आई पीस जो लेंस होता है वो आई को फेस करता है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं। ठीक, तो जो एंगल सबटेंडेड एट दी आई बाय दी फाइनल इमेज, ये फाइनल इमेज कौन सी, ए डबल डैश बी डबल डैश, इसके द्वारा जो यहाँ पर एंगल बना वो दैट इज बीटा एंगल। ठीक है, तो एक तो मैग्नीफाइंग पावर में न्यूमरेटर में क्या है, एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन। जो ये फाइनल इमेज है वो कहाँ पे बनी है, लीस्ट डिस्टेंस पे बनी है, लीस्ट डिस्टेंस पे, ये डी पे। ठीक है, अपॉन एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द ऑब्जेक्ट at infinity when seen directly, angle subtended at the eye by the object at infinity when seen directly। ओके, तो ये जो ऑब्जेक्ट है उसके द्वारा जो एंगल बना, ठीक है, तो उसके द्वारा जो एंगल बना वो कौन सा हुआ, ये वाला अल्फा एंगल। ये एंगल बना रहे हैं, ये जो रेज हैं वो जो इसके साथ एंगल बना रही है वो कौन सा है, अल्फा है। तो यहाँ पर जो एंगल की बात हो रही है, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। यानी कि जो ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट है उसके द्वारा जो हमें उसको जब हम देख रहे हैं तो तब जो हमारी आँखों से जो एंगल बन रहा है, आँखों पे जो एंगल बना रहा है ये ऑब्जेक्ट, वो एंगल कौन सा है, अल्फा एंगल। ठीक है, तो जो m होगा मैग्नीफाइंग पावर जो होगा वो क्या होगा, 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। अब ये जो बीटा है, दिस बीटा इज ऑल्सो कॉल्ड द इमेज फील्ड एंगल एंड अल्फा इज ऑल्सो कॉल्ड द ऑब्जेक्ट फील्ड एंगल। ओके, ये जो बीटा है ये इमेज फील्ड एंगल और जो अल्फा है इसे ऑब्जेक्ट फील्ड एंगल भी कहते हैं। ठीक है, सो दिस अल्फा, ये जो अल्फा है 10 अल्फा और 10 बीटा हम कहाँ से निकाल सकते हैं, 10 बीटा जो है वो तो ये वाला हो गया, दिस। ठीक, और जो 10 अल्फा है वो आपका निकल जाएगा इस वाले ट्रायंगल से। ठीक है, 10 बीटा इस वाले ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं, ये वाला 10 बीटा इस ट्रायंगल से, सॉरी, एंड 10 अल्फा जो है वो 10 बीटा जो है, एक मिनट, 10 बीटा ये वाला ट्रायंगल यहाँ से निकाल सकते हो और 10 अल्फा जो है वो इस वाले ट्रायंगल से निकाल सकते हो। ठीक है, दोनों में आपको जो परपेंडिकुलर है दोनों के लिए सेम है, क्या है, ए डैश बी डैश, और बेस जो है वो अलग अलग हैं। 10 बीटा अगर हम इस ट्रायंगल से निकालते हैं तो इसके लिए जो बेस होगा वो ये वाली डिस्टेंस यानी कि ई बी डैश। ठीक है, और इसके लिए जो बेस है वो कितना है, ये वाला ओ बी डैश। ठीक है, और परपेंडिकुलर दोनों के लिए सेम है, ए डैश बी डैश। सो ये वैल्यू हम यहाँ पर रख लेते हैं
मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू 10 बीटा। सो जो अभी ट्रायंगल आपको बताया था 10 बीटा, वो ट्रायंगल कौन सा है? ट्रायंगल है ए डैश बी डैश ई। ए डैश बी डैश ई से 10 बीटा जो होगा वो होगा ए डैश, सॉरी ए डैश, ये 10 बीटा इज ए डैश बी डैश अपॉन ई बी डैश। ठीक है, तो ए डैश बी डैश अपॉन ई बी डैश। ई बी डैश की वैल्यू क्या है? क्योंकि ए डैश बी डैश दोनों के लिए कॉमन है तो वो तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ई बी डैश जो है वो क्या है? ई बी डैश। ई बी डैश जो है वो क्या है? यू ई। क्योंकि ये यू क्यों लिखा हमने? क्योंकि ये जो इमेज है इस आई पीस के लिए किसका काम कर रही है? ऑब्जेक्ट का काम। और ऑब्जेक्ट की इस डिस्टेंस जो होगी सेंटर से वो क्या होती है? यू। ठीक है, तो यू और सफिक्स में हमने उसको लिख दिया ई। ठीक है, अब ऐसे ही 10 अल्फा जब हम निकालेंगे तो उसमें जो होगा 10 अल्फा जो होगा वो क्या होगा? ए डैश बी डैश अपॉन व्हाट? दिस ओ बी डैश। अब ये जो ओ बी डैश है ये कितना है? ओ बी डैश, ओ बी डैश इज ओ, इसके सेंटर से, इस ऑब्जेक्टिव लेंस के सेंटर से किसकी डिस्टेंस? इसके फोकल पॉइंट की डिस्टेंस, दैट इज फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये कितना होगा? एफ ओ। ठीक, अच्छा एक चीज़ और है, जब हम ये यू ई लेंगे, यू ई डिस्टेंस लेंगे तो वो यू ई ना लेकर के क्या लेंगे? माइनस ऑफ यू ई। ठीक है, क्योंकि इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में है ये जो ऑब्जेक्ट है जो यहाँ। ठीक है, सो यू ई इज नेगेटिव और एफ ओ जो होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्योंकि राइट डायरेक्शन में है, राइट साइड है इस पॉइंट की, इस ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ये क्या है? राइट साइड में है। ओके, तो एफ ओ इज पॉजिटिव। तो जो होगा ये एम जो होगा ए डैश बी डैश अपॉन माइनस यू ई एंड ए अपॉन ए डैश बी डैश 10 बीटा और 10 अल्फा की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट कर दी, ए डैश बी डैश अपॉन एफ ओ। तो फाइनल जो इसका आ जाएगा आंसर माइनस एफ ओ अपॉन यू ई। ठीक है, लेकिन आई पीस के लिए देखें अगर हम, तो u इज इक्वल टू माइनस यू ई और v इज इक्वल टू है माइनस डी, यानी कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तो है माइनस यू ई और इमेज की डिस्टेंस जो है आई पीस के लिए बात कर रहे हैं हम, आई पीस के लिए वो है माइनस डी। देखो ये ऑब्जेक्ट जो ये इसके लिए ये है, इस आई पीस के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? ये है। तो ये डिस्टेंस तो है यू ई माइनस यू ई। ठीक है, माइनस ले लेंगे उसको, और इमेज कहाँ बनी इसके लिए? ये। तो इसकी डिस्टेंस कितनी है? डी, तो वो भी हम क्या ले लेंगे? माइनस डी। ओके, सो लेंस फॉर्मूला से जो 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f होता है, तो उसके लिए हम v की वैल्यू रख लो 1/-d, u की वैल्यू 1/-1/-u ई, ये u की जगह पे माइनस यू ई पुट करना है। ठीक है, और 1/f इक्वल्स टू एफ ई होगा, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि आई पीस की जो फोकल लेंथ होगी एफ ई। ठीक, सो 1/u ई यहाँ से निकालेंगे हम, ये हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस साइन हट गया तो प्लस 1/u ई, तो प्लस 1/u ई विल बी इक्वल टू 1/f ई प्लस 1/d। सो 1/f ई हम कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। ठीक है, सो सब्सटीट्यूटिंग दिस इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट लिख देना यहाँ पे, इक्वेशन फर्स्ट ये वाली है। इस इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम 1/u ई की वैल्यू रख लें तो 1/u ई को सब्सटीट्यूट कर लो माइनस एफ ओ इंटू 1/u ई की वैल्यू क्या है? ये सब्सटीट्यूट कर दिया 1/f ई इंटू 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। सो m इज इक्वल टू माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। सो दिस फॉर्मूला implies that FO is greater than FE for large magnifying power। ठीक है, अगर हमें मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा चाहिए तो FO जो होना चाहिए
यानी कि किसकी फोकल लेंथ, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ वो किससे बड़ी होनी चाहिए, आईपीस जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ से, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव की जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, एफ ओ, और आईपीस की जो फोकल लेंथ है कितनी है, एफ ई। तो ये फॉर्मूला हमें क्या बताता है कि अगर एफ ओ बड़ा होगा तो एम भी क्या होगा, बड़ा होगा। मैग्नीफाइंग पावर कब बड़ा होगा, जब एफ ओ बड़ा होगा, किससे, एफ ई से, ठीक। तो एफ ओ जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए एफ ई से, ओके। एंड जो ये नेगेटिव साइन है यहाँ पर वो क्या शो करता है, दिस नेगेटिव साइन शोज दैट द फाइनल इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी, ठीक है, और रियल होगी इमेज, ठीक। तो ये तो क्या था, ये तब कंडीशन थी जबकि हमारा जो फाइनल इमेज है वो कहाँ पे बन रहा है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि कैपिटल डी डिस्टेंस पे बन रहा है, ठीक है, डिस्टिंक्ट विजन पे बन रहा है, डिस्टिंक्ट विजन की डिस्टेंस पे बन रहा है, ठीक है। अब दूसरा जो कंडीशन है वो ये लेते हैं हम कि जब फाइनल इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे बने, ठीक है, इसको हम नॉर्मल एडजस्टमेंट भी कहते हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट, ओके। सो फिर से अगर पैरेलल बीम जो है, लाइट की पैरेलल बीम वो ऑब्जेक्टिव पे इंसिडेंट होती है, जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हो, ठीक है, ये लाइट रेज हैं, पैरेलल बीम है, ये इस ऑब्जेक्टिव पे इंसिडेंट हो रही हैं, ओके। सो ये एक इमेज फॉर्म करेगी इस ऑब्जेक्टिव की जो फोकल प्लेन है। पहले आप केवल इस ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट को देखना, इस फिगर में केवल इस ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट को देखना। तो केवल आप यहाँ पे कंसिडर करो कि लाइट रेज जो है वो इंसिडेंट होगी और फिर फोकस जो इसका फोकल प्लेन है वहाँ कहीं फोकस होकर के इमेज ड्रॉ करेंगी, ठीक है। वो हमें पता नहीं है कि कहाँ पे बन रही है वो अभी, लेकिन इसकी फोकल प्लेन के अंदर अंदर बनेगी, यानी कि इसकी फोकल लेंथ के अंदर बनेगी, ठीक है। सो दैट ए डैश बी डैश इज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओके अब ये जो आई पीस है यहाँ पे, अब इस आई पीस जो लगा हुआ है जिसको कि हम फेस कर रहे हैं, मतलब हम जिसे देख रहे हैं, ठीक है ना, आँखों से, तो उस हमारी आईज इसको फेस कर रही है, यानी कि तो इस आई पीस को हम इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि इमेज जो ए डैश बी डैश है वो एग्जैक्टली इसके फोकस पे लाई करे। अब इसका जो फोकस है वो क्या है इसका, अच्छा ये पॉइंट यहाँ बनाना भूल गई मैं, ये ई होगा, ठीक है। इसके लिए जो इसका फोकस पॉइंट है वो कौन सा है, एफ ई, ठीक है, एफ ई, यानी कि एफ ई पे, एफ ई से इसकी डिस्टेंस जो है वो क्या है, एफ स्मॉल एफ ई है, फोकल लेंथ इसकी एफ ई है। तो इसका जो फोकस पॉइंट है आई पीस का वो है एफ ई, और इस आई पीस को हम इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि ये जो ए डैश बी डैश है वो कहाँ पे आ जाए, इस फोकल पॉइंट पे। सपोज ये मान लो यहाँ था ये, लेकिन हमने इसको इस तरीके से आगे पीछे स्लाइड करते हैं कि ये जो इमेज है वो खिसक के कहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, वो यहाँ से खिसक के इधर इधर आके और यहाँ पर आ जाए, ठीक है। तो वो इमेज यहाँ पे बन गई सपोज, ठीक। तो वो कहाँ पर हमने एग्जैक्टली कहाँ पे लानी है, जो इसका फोकस पॉइंट है। फोकस पॉइंट क्या है इसका, फोकल पॉइंट क्या है, एफ ई, ठीक। तो इस तरीके से एडजस्ट करना है इस आई पीस को कि जो इमेज ए डैश बी डैश है वो कहाँ पे आ जाए, इसके फोकल पॉइंट ए डैश बी डैश पे आ जाए, ओके। फिर से अगेन जब ऑब्जेक्टिव ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इस पे जो रेज जब गिर रही हैं और रिफ्लेक्ट होकर के जो है हमें एक इमेज दे रही है, तो ये इमेज कैसी बन रही है, रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश साइज की बन रही है, ठीक है। तो आई पीस को हमने इस तरीके से एडजस्ट कर लिया कि ये जो इमेज है वो अब इसकी कहाँ बने, इसकी फोकस पॉइंट पे बने। सो द फाइनल इमेज जो होगी, दिस फाइनल, अब इमेज जो फाइनल इमेज बनेगी इस आई पीस के द्वारा, जो फाइनल इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी और हाईली मैग्नीफाइड होगी, ठीक है। तो जो इसकी फाइनल इमेज बनेगी वो कैसी होगी, हाईली मैग्नीफाइड एंड इन्वर्टेड होगी विद रिस्पेक्ट टू दी
ऑब्जेक्ट। तो मैग्नीफाइंग पावर जो होगा, इसके लिए मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी, वही एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द फाइनल इमेज एज सीन थ्रू द टेलीस्कोप। ठीक है, यानी कि दिस एंगल, ये दिस एंगल इज बीटा। ठीक है, एंड एंगल अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट seen directly when both image and object lie at infinity at the eye. So एंगल सबटेंडेड, ये भी आई पे जो एंगल सबटेंडेड होगा, लेकिन अगर जब हम क्या करेंगे, इमेज और सॉरी ऑब्जेक्ट और फाइनल इमेज को देख रहे हैं, तो तब जो हमारे आँख पे जो एंगल बनेगा वो दैट इज द अल्फा एंगल। ठीक है, तो टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा। ठीक है, फिर से टेन बीटा निकाल लेंगे हम इस ट्रायंगल से, और टेन अल्फा निकालेंगे हम ये वाले ट्रायंगल से, जिस दोनों के लिए जो परपेंडिकुलर है वो कॉमन है। सो ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश अपॉन टेन बीटा जो होगा वो क्या होगा, ये ई है। ठीक है, ई बी डैश। ओके, सो ई बी डैश जो है वो कितना है यहाँ, एफ ई। ठीक है, और यहाँ देखिए अगर हम इस वाले ट्राइंगल में टेन अल्फा, तो ए डैश बी डैश परपेंडिकुलर कॉमन है, और बेस कितना होगा इसमें, सॉरी ये भी मैं लिखना भूल गई, ओ है ये। ठीक है, ओ, तो ओ बी डैश, ओ बी डैश कितना है, ये एफ ओ। ठीक है, तो एफ ओ और एफ ई जो है ये दोनों हमने देख लिए। अब जो एम है वो होगा ए डैश बी डैश अपॉन ई बी डैश, और ए डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश। ठीक है, तो ओ ये जो है ए डैश बी डैश से ए डैश बी डैश कैंसिल हो जाएगा, तो ओ बी डैश ऊपर आ गया अपॉन ई बी डैश। अब ओ बी डैश जो है वो हमारा क्या है, एफ ओ है, और ई बी डैश जो है हम लेंगे नेगेटिव ऑफ एफ ई, क्योंकि जो ओ बी डैश है वो इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में, जबकि ई बी डैश जो है वो इंसिडेंट रेज के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको हम नेगेटिव साइन ले देते हैं। ठीक है, तो यहाँ फाइनली हमारे पास जो मैग्नीफाइंग फॉर्मूला जो आया, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला वो आया एफ ओ अपॉन माइनस ऑफ एफ ई। ठीक है, सो इट क्लियरली शोज दैट फॉर लार्ज मैग्नीफाइंग पावर एफ ओ जो होगा वो क्या होना चाहिए, एफ ई से बड़ा होना चाहिए। तो एफ ओ जब अगर बड़ा होगा, उसको बड़ा कर दें, एफ ओ को ज़्यादा कर दें, तो मैग्नीफाइंग पावर भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो एफ ओ हमेशा जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, किसके कंपैरिजन में, जो आई पीस की फोकल लेंथ। ओके, नाउ सेकंड जो यूनिट है जिसमें कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिसमें कि मैंने एक टॉपिक आपको ये पढ़ा दिया, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है, और इसमें आपके पास एक टॉपिक है एंट्रेंस एंड एग्जिट प्यूपिल। ठीक, तो थोड़ा बहुत मैं इसके बारे में आपको बता रही हूँ आज, इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। सो इसके लिए पहले हमें थोड़ा सा ही देखना पड़ेगा कि फील्ड स्टॉप और अपर्चर स्टॉप जो है वो किसको कहते हैं। तो सपोज ये जो है एक कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक, और सपोज 3 बंडल ऑफ रेज, ये 3 टाइप की जो रेज हैं वो क्या हो रही हैं, यहाँ इंसिडेंट हो रही हैं, ये और ये। ठीक है, और ये कन्वर्ज हो जाती हैं यहाँ फोकल पॉइंट पे इसकी। ठीक, इसके फोकल प्लेन के अंदर। ओके, दूसरी जो पैरेलल रेज हैं वो है ये वाली जिसमें डबल एरो बना हुआ, ये और ये आपकी यहाँ कन्वर्ज हो जाती हैं। ओके, तीसरी जो रेज हैं वो ये हैं,
और ये माना जो कन्वर्ज हो रही हैं वो यहाँ हो रही है ये, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर स्टॉप लगा दें ये, तो इसको हम कहते हैं जस्ट इसके लेंस के पास हम एक स्टॉप लगा दें अगर, ठीक है, इसकी इमेज स्पेस में, ये वाला जो स्पेस है वो इमेज स्पेस है, ये ऑब्जेक्ट स्पेस है, ठीक है, जहाँ इमेज बन रही है इमेज स्पेस है। सो इसकी इमेज स्पेस पे अगर हम यहाँ इसके पास क्या लगा दें, इसको एक स्टॉप लगा दें, तो दिस इज कॉल्ड दी अपर्चर स्टॉप, दिस इज दी अपर्चर स्टॉप, ठीक है। सो व्हाट इज द वर्क ऑफ अपर्चर स्टॉप? इट लिमिट्स द साइज ऑफ ईच बंडल ऑफ रेज। तो ये जो साइज है, प्रत्येक जो बंडल आ रहा है रेज का, उसको क्या करती है, उनकी साइज को क्या करती है, ये लिमिटेड कर देती है। यहाँ पर हमने स्टॉप लगा दिया है ये, तो ये अब केवल इस पोर्शन से जो है वो रेस आगे बढ़ेंगी, ठीक है, इस वाले पोर्शन से, ठीक। दूसरा, फोकल प्लेन में अगर हम एक स्टॉप लगा दें यहाँ और यहाँ, तो इसको कहते हैं हम फील्ड स्टॉप, ठीक। ये फील्ड स्टॉप का क्या काम है? दिस लिमिट्स द एंगल एट विच द इंसिडेंट बंडल्स कैन गेट थ्रू दिस प्लेन। तो ये जो एंगल बना रही है ना बंडल्स यहाँ पर, ठीक है, इनको ये लिमिट करता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये वाला जो बंडल ऑफ रे है, ये यहाँ एक एंगल सबटेंड कर रही है, ठीक है, और ये वाला जो है वो यहाँ कर रही है एक, और ये जो है वो यहाँ कर रही है। तो इसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया केवल इस रीजन के लिए, इस रीजन में जितने भी एंगल्स हमको दिखेंगे बने हुए, ठीक है। सो फील्ड स्टॉप का काम क्या है? दिस इज लिमिटिंग द एंगल at which the incident bundles can get through this plane, okay. So this was the field stop and aperture stop. Now the entrance and exit pupil. So entrance pupil and exit pupil क्या है? यहाँ पर भी हमने एक लेंस लिया है, ये लेंस, ठीक है, दिस लेंस, और ये जो है आपका इधर ऑब्जेक्ट स्पेस हो गया इधर, और ये इमेज स्पेस है इधर, ठीक है। यहाँ से रेज गई यहाँ पर, और इसके बाद डिफ्रैक्ट होकर के कुछ इस तरीके से यहाँ फोकस हो गई है, ठीक है, क्यू डैश पॉइंट पे। सो पी डैश, ई डैश और एल डैश क्या है? एक स्टॉप लगा दिया हमने इस इमेज स्पेस पे, पी डैश, ई डैश, एल डैश। सो स्टॉप पी डैश, ई डैश, एल डैश प्लेस्ड बिहाइंड द लेंस इन द इमेज स्पेस। सो ये जो स्टॉप है, अभी हमने पढ़ा स्टॉप का काम क्या होता है, लिमिट्स द इमेज रेज। ये इमेज रेज को क्या करता है? लिमिट कर देता है इनके साइज को, ठीक है। सो इमेज ऑफ दिस रियल स्टॉप as formed by the lens is found to lie at the position PEL. तो अगर ये जो P और E डैश और L डैश, सॉरी P डैश, E डैश, L डैश जो ये है, ये जो रियल स्टॉप जो हमने लगाया है, ठीक है, इसकी इमेज भी फॉर्म जो हो रही है वो क्या हो रही है? इसको सपोज हम पीछे की तरफ बढ़ा दें यहाँ से, तो ये जो फॉर्म हो रही है इमेज, दैट इज PEL,
PEL यहाँ, ठीक, PEL। और P', E', L' जो है वो फोकल प्लेन के अंदर है, और इसकी जो इसकी इमेज है PEL वो ऑब्जेक्ट स्पेस पे लाई कर रही है। ऑब्जेक्ट स्पेस हम इसको इसलिए बोल रहे हैं कि ये जो है PEL' हम, क्योंकि इसकी ऑब्जेक्ट वाली ये जो ऑब्जेक्ट से जो आ रही रेस उसके अंदर ये लाई कर रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट स्पेस में ये लाई कर रहा है P', E' और सॉरी PEL, ठीक। तो PEL क्या है, इमेज ऑफ P', E', L' है, और वो जो है ऑब्जेक्ट स्पेस पे लाई कर रहा है। सो इसकी जो इमेज होगी यानी कि PEL जो होगा वो कैसा होगा, वो होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक, आभासी होगी और इरेक्ट होगी। ओके, सो दिस इज कॉल्ड द एंट्रेंस प्यूपिल। ये जो होगी, ये जो इमेज है ये कहलाएगी एंट्रेंस प्यूपिल। दिस जो कि ऑब्जेक्ट स्पेस पे बन रही है, और रियल स्टॉप यानी P', E', L' का क्या है, ये इमेज बन रही है, ठीक है, लेकिन है कहाँ, ऑब्जेक्ट स्पेस पे। सो दिस इज कॉल्ड एंट्रेंस प्यूपिल, दिस इज कॉल्ड एंट्रेंस प्यूपिल। दिस PEL, ये जो इस फिगर में जो ये इमेज बन रही है PEL, दिस इज कॉल्ड एंट्रेंस प्यूपिल, ठीक है। अच्छा, ये P', E', L' है, इसका जो रियल अपर्चर है, जो P', E', L' है, अभी हमने पढ़ा था स्टॉप या अपर्चर स्टॉप जो हमने पढ़ा था। सो P', जो L' है इसको हम कहेंगे अपर्चर स्टॉप, ठीक है। दिस इज द अपर्चर स्टॉप। सो जो अगर ये इमेज स्पेस में लाई करे, जैसे कि यहाँ कर भी रहा है, ये इमेज स्पेस में लाई कर रहा है, ये यहाँ इमेज स्पेस में लाई कर रहा है, ठीक है। सो अगर ये इमेज स्पेस में लाई करता है तो इसको कहते हैं एग्जिट प्यूपिल। सो दिस इज कॉल्ड एग्जिट प्यूपिल। तो अगर स्टॉप जो हमने लगाया अपर्चर स्टॉप वो इमेज स्पेस पे लाई करे तो उसको हम कहते हैं एग्जिट प्यूपिल। और उसका जो इमेज है, जैसे कि यहाँ पर इमेज क्या बन रही है इसकी PEL, वो इमेज अगर ऑब्जेक्ट स्पेस में बनता है तो उसको हम कहते हैं एंट्रेंस प्यूपिल, ठीक है। तो आज इतना ही पढ़ते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट हम जो है थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे, थर्ड यूनिट, ठीक है। और वो इम्पॉर्टेंट भी है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट यूनिट तो आपकी कंप्लीट हो ही चुकी है। इसमें एक टेलीफोटो लेंस बचता है, वो टेलीफोटो लेंस भी हम जब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे सेकंड यूनिट उसमें पढ़ लेंगे टेलीफोटो लेंस, ठीक है। वो उसी में है, वो फर्स्ट यूनिट में नहीं है, वो वैसे होना चाहिए सेकंड यूनिट में। और ये जो आज हमने जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ा ये भी सेकंड यूनिट में ही है, ठीक। तो फर्स्ट यूनिट आपकी लगभग पूरी कंप्लीट हो गई, केवल एक टॉपिक बचा है। और सेकंड यूनिट में से हमने थोड़ा सा तो एग्जिट और एंट्रेंस प्यूपिल के बारे में थोड़ा पढ़ा, लेकिन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का एक क्वेश्चन तैयार कर लिया है, ठीक है। तो अब थर्ड यूनिट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके।